ये क्वेश्चन जेई मेन में पूछा हुआ है 2020 में। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, है ना, विथ और विदाउट मीनिंग डैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द 11 लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। तो ये जो वर्ड है एग्जामिनेशन है ना, इसमें 11 लेटर्स हैं। तो 11 लेटर्स को यूज़ करके, मतलब 11 लेटर्स में से कोई भी 4 लेटर वर्ड कितने वेज में बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सिंस की वर्ड्स का लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है, तो अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना, कि इस वर्ड में देखिए ए तो 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। आई भी अपन देख सकते हैं 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आई है। ठीक है, एन भी यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो 2 एन लिख लेते हैं। बाकी सब लेटर आप देखोगे एक एक बार आ रहे हैं, ई आ रहा है, एक्स आ रहा है ना, एम आ जाएगा आपके पास, टी आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, आप देख लो ये 6 हो गए और ये बचे 5। ठीक है, सही है। तो ये टोटल आपके 11 लेटर्स हो गए बराबर। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है ना। तो सबसे पहले तो सोच के देखो, क्योंकि सिंस की लेटर्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो जो 4 लेटर्स होंगे, है ना, या तो सब डिफरेंट हो सकते हैं कि जो चारों लेटर हैं सब डिफरेंट हैं। एक ये केस हो सकता है, ये भी हो सकता है उसमें से कुछ सेम है, राइट। तो केसेस बनाने पड़ेंगे, है ना, केसेस बनाने पड़ेंगे। तो देखते हैं अपने पास। देखिए फर्स्ट केस क्या बन सकता है कि ऑल लेटर्स डिफरेंट। फर्स्ट केस बन सकता है कि ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। तो ऑल डिफरेंट में क्या होगा सोचो, हो सकता है ई आ जाए, एक्स आ जाए, एम आ जाए, टी आ जाए, है ना। तो डिफरेंट लेटर्स कितने हैं अपने पास, तो 1 2 3 4 5, ये 5 आपस में डिफरेंट है, और यहाँ पे डिफरेंट तो 3 ही है ना। तो आप देखोगे तो टोटल कितने डिफरेंट लेटर्स अवेलेबल है अपने पास, ये वाले 3 और ये वाले 5। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 8। तो टोटल डिफरेंट लेटर्स कितने हैं, 8। तो आप सोचो, अगर जो 4 लेटर वर्ड मैं बना रहा हूँ अगर उसमें सारे लेटर डिफरेंट है, तो उसके कितने वेज हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे वेज लिख लेते हैं अपन। तो बेटा 8 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो 8C4 हो जाएगा, है ना। 8 में से कोई भी 4 लेटर सेलेक्ट करूँगा और उनको अरेंज कर दूंगा 4 फैक्टोरियल वेज में। 8 में से कोई भी 4 सेलेक्ट किया, उनको अरेंज कर दिया आपस में 4 फैक्टोरियल वेज में। ये हो सकता है कि इसमें क्या हो जाए, कोई 2 सेम हो जाए, है ना। 2 सेम 2 डिफरेंट का केस हो सकता है ना। 2 सेम 2 डिफरेंट। अब 2 सेम जो होगा वो या तो ए का रिपीटेशन होगा, या आई का, या एन का। तो तीनों में से किसी भी का भी रिपीटेशन हो सकता है। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, 3C1 से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी 2 डिफरेंट चाहिए। तो अब डिफरेंट कितने बचे, यहाँ से 5 और यहाँ से 2 बचेंगे, क्योंकि एक तो सेम सेम में यूज़ हो जाएगा। तो डिफरेंट बचेंगे 7, तो 7C2 हो जाएगा। ठीक है, और 4 लेटर आपके पास आ चुके, तो उनका अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल से। सिंस कि उसमें 2 सेम है, इसलिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई। और क्या हो सकता है बेटा, 2 सेम हो सकता है। क्या हो सकता है, 2 सेम और 2 सेम। इस केस में क्या आ जाएगा सोच के देखो, तो या तो अब 2 सेम तो यहीं से मिलेगा बेटा, तो 3C2 से मिलेगा, या तो ए और आई आएगा, या तो एन और आई, या तो ए और एन। तो 3C2। ठीक है, और बात तो 4 लेटर आ जाएंगे, तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8C4 सॉल्व करोगे ना, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 24। इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ यहाँ पे। तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8C4 इंटू में 4 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा बेटा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 24 आएगा, और इंटू 24 कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेसिकली 42 इंटू में 40। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, कर लो 42 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16। तो 1680 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया 1680। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, दिस इज़ 1680। और इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं यार। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3C1 तो 3 होता है, यहीं पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7C2 हो जाएगा 21, और इंटू में आ जाएगा 12। तो सॉल्व करोगे तो ये 36 इंटू, यहाँ पे इसको अलग से ही कर लेते हैं यार,
क्या है 3c1 इंटू 7c2 इंटू में 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू 7 इंटू 6/2 और ये आ जाएगा 12, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 36। इसको कर लो कितना आता है 36 इंटू 21, ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा बेटा 3, यहाँ आ जाएगा 2 और 7 है ना, तो 6, तो 756 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 756 और इसको कर लेना तो ये आ जाएगा 3 इंटू 6, तो ये तो 18 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया अपने पास, तीनों को ऐड कर देंगे ना, तीनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा अपन देख लेते हैं, 1680 756 और 18, तो ये आ जाएगा 4 1 कैरी, तो हो जाएगा 5, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 14, तो 4 2454 आ जाएगा आंसर, 2454, तो 2454 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना यार, बस केसेस बनाने, बाकी तो कैलकुलेशन है। ठीक है।